देश और विदेशों से राजस्थान में आने वाला हर एक टूरिस्ट अपनी ट्रिप में जैसलमेर को शामिल करना कभी नहीं भूलता। इसकी सबसे बड़ी वजह है गोल्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाला जैसलमेर बाकी इंडियन प्लेसेस से बिल्कुल अलग है। मसलन थार रेगिस्तान के बीच बसा होना, पीले रंग के पत्थरों की इमारतें और ऊंची ऊंची रेत के ढेरों पर एक लाइन से चलते ऊंटों की कतारें, जो टूरिस्ट के जहन में एक सुनहरी याद बनकर बस जाती हैं। वक्त के थपेड़े खाने के बावजूद पिछले करीब 800 सालों के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए जैसलमेर के किले, हवेलियां, कला, संस्कृति, यहाँ पर होने वाला कठपुतलियों का डांस, लोक संगीत और नृत्य बार बार हमें जैसलमेर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आइए अब इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं जैसलमेर की घूमने और देखने लायक कुछ खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों के बारे में। सफ़र की शुरुआत करते हैं जैसलमेर फोर्ट से, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टूरिस्ट के बीच फेमस होने के साथ साथ जैसलमेर के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट में से भी एक है। बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रह चुका यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जब सूरज की रोशनी इस किले पर पड़ती है तो यह सोने जैसा चमकने लग जाता है, जिस कारण इसे सोनार किला या फिर गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। साथ ही इस किले में मौजूद है 99 बुर्ज और चांदनी रात में इस किले की खूबसूरती जैसलमेर फोर्ट के की अट्रैक्शंस में शामिल है। इस किले का निर्माण राजपूत शासक राजा जैसल ने करवाया था। यह किला अर्ली मॉर्निंग से शाम के 5 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। पीले रंग के बलुआ पत्थर से बनी हुई 7 मंजिला हवेली, जिसे पटवों की हवेली के नाम से जानते हैं, सेठ गुमान चंद्र ने अपने बेटों के लिए वर्ष 1805 में इस हवेली का निर्माण शुरू कराया था। इस हवेली के अंदर 5 और हवेलियां मौजूद हैं। 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बने इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 50 साल लग गए थे। पांचों हवेलियां बारीक नक्काशी, कलाकृति युक्त खिड़कियों, छज्जों और रेलिंग से अलंकृत हैं। साथ ही यह हवेली सोने की कलम की चित्रकारी, हाथी दांत की सजावट, शयन कक्ष में लगे रंग बिरंगे चित्रों, पशु पक्षियों की आकृतियों से सजी हुई हैं। यहाँ इसके झरोखों में बैठकर पुरानी यादों में खो जाने का जी चाहता है। यकीन मानिए, जैसलमेर आकर आप भी इस हवेली के मुरीद हो जाएंगे। करीब 300 साल पुरानी हवेली सलीम सिंह की हवेली, जो जैसलमेर रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही मौजूद है। सलीम सिंह की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था, जिसके एक हिस्से में आज भी इसके वंशज रहते हैं। यह हवेली जानी जाती है अपने डिफरेंट और यूनिक आर्किटेक्चर के लिए। दरअसल 38 बालकनी वाले इस हवेली की छत बिल्कुल एक मोर जैसी आकृति की दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि जैसलमेर की यह हवेली टूरिस्ट के अचरज का कारण बनती है और इसकी फोटो क्लिक करना वो कभी नहीं भूलते। गड़ीसर लेक, जिसका निर्माण जैसलमेर के दक्षिण की ओर जैसलमेर के पहले राजा रावल जैसल द्वारा करवाया गया था। हालांकि बाद में महारावल गढ़सी ने इसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया। यहाँ इस झील के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर, तीर्थस्थल, खूबसूरत छतरियाँ और बाहर देश से आने वाले कई प्रवासी पंछी आपको यहाँ दिख जाएंगे। साथ ही इस झील में करीब में ही आप पीले बलुआ पत्थर से बना नक्काशीदार एंट्रेंस गेट भी देख सकते हैं। गड़ीसर लेक आज देश विदेशों से जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट की फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसका कारण है यहाँ चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ और सड़कों के संग संग चल रहे इस झील का पानी, जो एक बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित देवी माँ का यह मंदिर आज जैसलमेर और उसके आसपास के लोगों के बीच आस्था का केंद्र माना जाता है। तनोट राय माता मंदिर में हर साल 2 बार नवरात्र का मेला लगता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए एक चमत्कार के लिए भी यह मंदिर प्रचलित है। दरअसल युद्ध में पाकिस्तान सेना की ओर से माता मंदिर के क्षेत्र में करीब 3000 बम गिराए गए थे, लेकिन मंदिर की इमारत वैसी की वैसी रही और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे बम आज भी मंदिर परिसर में लोगों के देखने के लिए रखे हुए हैं। भारतीय सेना और यहाँ के स्थानीय लोग इसे देवी माँ का ही चमत्कार मानते हैं। यहाँ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता एक विजय स्तंभ भी मौजूद है, जिसका निर्माण भारत पाकिस्तान युद्ध की
याद में कराया गया था। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल हमारे बहादुर जवानों की वीरता, शौर्य और पराक्रम की याद दिलाता लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जिसे देखकर आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के करीब 2000 सैनिकों और 60 टैंकों को खदेड़ दिया था, ये अपने आप में हिम्मत और बहादुरी की प्रेरणादायक मिसाल है। उस जीत की यादगार बनाने के लिए लोंगेवाला वॉर मेमोरियल बनाया गया। यहाँ पर आपको दीवारों पर लगे फोटोग्राफ्स नजर आएंगे। साथ ही इस वॉर मेमोरियल में प्रदर्शित की गई हैं युद्ध में प्रयोग हुई बड़ी बड़ी बैटल टैंक्स, आर्मी जीप और यहाँ आप युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी देख पाएंगे। यह म्यूजियम सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, जहाँ एंट्री के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। सैम सैंड ड्यून्स यहाँ कैंप में स्टे करने के साथ साथ आप कैमल और जीप सफारी भी एंजॉय कर सकते हैं। दिन में यहाँ आपको चारों तरफ सोने से चमकते रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखेंगे, तो वहीं सनसेट का नज़ारा आपको अचरज में डाल देगा, जहाँ यहाँ पर कैंप फायर्स ऑर्गेनाइज होते हैं और लोग फोक म्यूज़िक और डांस के साथ यहाँ पर एंजॉय करते हैं। अब आइए जैसलमेर तक कैसे पहुँचेंगे ये भी जान लेते हैं। जैसलमेर से सबसे निकटतम एयरपोर्ट है जोधपुर एयरपोर्ट, जो जैसलमेर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, जयपुर और जोधपुर जैसी कई सिटीज़ से जैसलमेर के लिए ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स भी शामिल है। बाई रोड आपके पास राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसेस के ऑप्शन मौजूद हैं, जो जैसलमेर को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, माउंट आबू और अहमदाबाद से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स एमडी में डेजर्ट कैंप में बुकिंग करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।